राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। भक्ति का भावनाएं एक छोटा सा हम महत्व बता देता हूँ कि भक्ति का एक प्रेरणा क्या होता है, भक्ति का एक महत्व क्या होता है। दोनों का अर्थ हम समझा देता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है कि भक्ति और भक्ति का प्रेरणा, कर्म और अकर्म किसको कहते हैं। जो कर्म अकर्म देखता है उसको कर्म कहते हैं, अकर्म अकर्म देखता है उसको अकर्म महाकर्म देखता है। जो साधुओं को सेवा करता है निष्ठा से, निस्वार्थ से, उसको भक्त ज्ञानी कहते हैं। और जो महाआकांक्षा के रूप में अहंकार से, डर से, भय से उसको सेवा करता है उसको क्या कहते हैं, महाआकांक्षा पापी। वो भक्त नहीं कहलाता है, वो महापापी कहलाता है। तो इसी प्रकार से है, कहा गया है कलयुग की बात, भक्त हरि सुमनम, भक्त करने की प्रेरणा को हम एक रूप धारण बताकर जा रहा हूँ। इस प्रेरणा से आप लोग सीख जाइएगा, ये कथाएं के माध्यम से भी आप समझ जाइएगा कि इसका क्या प्रेरणा है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या निर्णय है, क्या विभिन्न है जो हम बता रहे हैं। आजकल के लोग ने बहुत सुनने के लिए मिलता है कि हमारे हित कुटुंब में बहुत राजा महाराजा है, पैसा वाला है। बोलता है ना भाई लोग, कोई कहता है मेरे कुटुंब में तो, मेरे परिवार में तो बहुत बड़े पद पर है। तो एक चीज बताइए, वो पद आपके लिए तो नहीं है, वो महान है आपके लिए तो नहीं है, वो अपने लिए ना है। आपको क्या मदद करेगा। आप छोटे वर्ग के हो, ठीक है, आपका कुटुंब बड़ा आदमी है, आपका बहुत 100 आदमी है, किसी के पास 10 आदमी है, और जो धार्मिकता रूप से खड़ा रहेगा तो क्या 100 आदमी और 10 आदमी को हरा देगा, नहीं ना। जैसे कौरव और पांडवों की बात सुन लीजिए, जैसे राम भगवान की बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से घमंड को नहीं अपनाइए कि हमको इतना परिचय है, हमारा इतना बड़ा महान कुटुंब है, तो वो अपने लिए है, हमारे लिए वो नहीं है। हम जो हैं हम वही हैं, हम तो बड़ा नहीं ना हैं। हम भक्ति करेंगे, निष्ठ कपट से नहीं करेंगे, भगवान की अपेक्षा होगा मेरे पर, भगवान के रूप धारण होगा मेरे पर। जब कृपा बरसेगी भगवान के तो हम उस लायक होंगे, मेहनत करेंगे, भगवान के प्रति अपेक्षा हम ध्यान लगाएंगे कि प्रभु हमको भी उस योग का बनाएं, हम भी मेहनत करेंगे। तो दूसरे के धन को अहंकार अपने शरीर पर लेना, ये महापाप कहते हैं। ये महापाप को आप अपने शरीर पर क्यों बोझ ले रहे हो। ये बोझ लेने से क्या फायदा। जो है उससे क्या हमको मतलब है, हमको स्वयं अपने से मतलब है। अब हमारे भाई हैं, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका है सारा संधि संबंधी है, तो वो राजा न है, हम राजा नहीं न हैं, हम तो गरीब हैं। आप भाई से पैसा मांगिएगा, ठीक है, बड़े भाई हमारे महान हैं, पिता दाखिल बड़े भाई हैं, बहन है, बहन हमारे छोटे बहन है तो प्रेम लायक है, बड़े बहन है तो माए दाखिल होती है। तो सबको मान सम्मान दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई से आप पैसा मांगिएगा, एक बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा,
ठीक है, 3 बार भी मिल जाएगा, चौथा बार में आपको पैसा बार बार भाई नहीं देगा, कह देगा कि तुमको अपने खुद कमाने नहीं आता है कि हमसे बार बार पैसा मांग रहा है। हम पैसा का पेड़ हैं, हम भी तो काम करते हैं तब पैसा कमाते हैं। ये चीज सुनने के लिए मिल जाएगा ना, तो क्यों हम दूसरे पर आश्रित हो। ये कलयुग में खुद का अपना पैर जमाइए, खुद का अपना बिजनेस करिए। अगर नौकरी है तो खुद अपना नौकरी में मेहनत करिए और भक्ति से, ईमानदारी से और जहाँ रहिए, जहाँ भावनाओं को ईमानदारी से करिए। नहीं तो आज के युग में, कलयुग के युग में एक दूसरे का लूटने के प्रयत्न करते हैं कि हम कैसे दूसरों से लूट लें। अरे भाई, कितनों लूट लीजिए, किसी को मूर्ख बना के, वो पैसा रहने वाला नहीं है। वो पैसा आप उधर से लूटिएगा तो किसी एक द्वार और खुला हुआ है, वो द्वार से पैसा चला जाएगा। तो भगवान ने गलती को माफ कभी नहीं करते हैं। हाँ, गलती भूल से हो गई, अनजाने में गलती हो गई और फिर हम माफी मांग लिए भगवान से, वो आपको माफ कर देंगे भगवान ने। इसी प्रकार से कहा गया है कि अपना पैर पर, अपना हृदय पे, अपना मनोविचित पर, अपने बातों पर अडिग रहिए। घमंड को क्यों उपयोग करते हो। सब चीज यहीं रह जाएगा। वो तो ठीक है, सब चीज यहीं रह जाएगा, लेकिन पेट चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, माता पिता को चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी से काम करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं काम करिए भैया तो कहाँ से 2 रोटी आएगा, कहाँ से चावल आएगा, कहाँ से दाल आएगा, बाल बच्चा को कपड़ा कहाँ से आएगा। तो सब काम करिए, इसमें कोई आपका बुराई नहीं है। सारा चीज़ करते हुए भगवान को भक्ति भी करिए, अपना काम भी लगाइए और मार्गदर्शन पर बैठ जाइए। और किसी से झूठे वादा मत करिए। नहीं कुछ करना है उसको साफ कर दीजिए कि हमसे ये काम नहीं होगा और हमसे ये चीज़ नहीं होगा। उसको बोल दीजिए, स्वयं वो आपको नकार देगा और उसको दिल में संतुष्ट हो जाएगा कि ठीक, हमको अगला बोल दिया कि नहीं हमसे काम नहीं होगा। वो भी बेचारा स्वतंत्र हो जाएगा। तो ठीक है भक्तजन, आप लोग समझ ही गए होंगे। राधे राधे।